हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें मैं पूरी हिंदी जो आपके एमपी बोर्ड की क्लास 12 की हिंदी है उसको पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें ये पूरी वन शॉट वीडियो होने वाली है। ठीक है, जिसमें जो भी हिंदी का सिलेबस है, आपका जितना भी सिलेबस है उसे मैंने कवर कराया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो आइए अपन इन्हें देखते हैं। तो आप इन्हें जरूर रीड कर लेना। अगर आपने अभी तक हिंदी कुछ नहीं किया है हिंदी में, लेकिन आपको ये तो जरूर होने ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे। सबसे पहले मैंने रखे हैं महत्वपूर्ण कवि परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण कवि परिचय, आपको ये 3 कवि परिचय याद होना ही चाहिए, जिसमें है कुंवर नारायण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुवीर सहाय। अगर आपको इनकी ट्रिक्स की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हो। क्लास 12 हिंदी की फुल तैयारी है प्लेलिस्ट, उसमें आप जाकर इनकी अच्छे से ट्रिक देख सकते हो, कवि परिचय एंड लेखक परिचय की। उसके बाद महत्वपूर्ण लेखक परिचय में क्या है, उसमें धर्मवीर भारती, जयनंद कुमार, सहजादी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ये 3 लेखक परिचय और ये 3 कवि परिचय आपको जरूर ही होने चाहिए याद। ठीक है, ये मैंने ट्रिक के साथ बताया, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसकी वीडियो वॉच कर सकते हो। और उसके बाद अपन देखते हैं महत्वपूर्ण पत्र। महत्वपूर्ण पत्र में आपको एक चोरी की घटनाओं को देखते हुए नगर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर ग्रस्त बढ़ाने के लिए निवेदन कीजिए। उसके बाद नगर निगम को निगमायुक्त को निगमत जल आपूर्ति की करवानी हेतु आवेदन पत्र, उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष को सफाई हेतु पत्र लिखिए। यानी कि ये 3 जो पत्र है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। ठीक है, तो आपको ये जरूर होने ही चाहिए। अगर इसकी भी ट्रिक देखनी है तो आप इसे भी देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, उसके बाद अपन महत्वपूर्ण निबंध देखते हैं। महत्वपूर्ण निबंध में जो है वो है महत्वपूर्ण निबंध कोविड-19 जो कि महामारी। ठीक है, कोविड-19 प्लस रूपरेखा। आपको जितने भी आपको निबंध लिखने हैं, यानी कि जितने भी आपको ऐसे लिखने हैं, उसमें आपको सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डालकर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक रूपरेखा हेडिंग डालकर नहीं लिखोगे आपके नंबर अच्छे से नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपके 2 नंबर तो रूपरेखा के ही हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कौन से करने हैं ये देख लो। स्वच्छता अभियान, साहित्य समाज का दर्पण, विज्ञान के बढ़ते चरण, ये आपको 4 निबंध अच्छे से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद में अपन देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, हिंदी भारत की पहचान, मोबाइल के दुष्प्रभाव, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन क्या देखते हैं, महत्वपूर्ण व्याख्या वाले अध्याय। आप एक कॉपी लेना, उसमें ये नोट करते जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी मैंने कुछ भी बताया। अब देखो, व्याख्या वाली अध्याय मतलब कि जो आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ठीक है, तो आपके कौन से चैप्टर्स में से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है ये मैं बता रही हूँ। तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर है आपका हरिवंश राय बच्चन जी का अध्याय 1 यानी कि आत्म परिचय गीत है फर्स्ट चैप्टर, उसके आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद जो आपका चैप्टर 3 है उसके आपको अच्छे से कर लेनी है। चैप्टर 5 यानी कि ऊषा, उसके अच्छे से कर लेना है। चैप्टर 8 के कर लेना है, चैप्टर 9 के कर लेने हैं। यानी कि आपको टोटल 5 चैप्टर की संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद अपन आता है नेक्स्ट काव्य बोध। काव्य बोध में मैंने ज्यादातर अंतर ही लिखे हैं। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखे उदाहरण सहित। उसके बाद रस की परिभाषा एवं प्रमुख अंग। ठीक है, उसके बाद स्थायी भाव में संचारी भाव में अंतर और करोड़ रस की परिभाषा उदाहरण सहित, संदेह एवं भ्रांतिमान अंतर, और इनकी आपको डेफिनेशंस भी अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद विरोधाभास अलंकार, छंद की डेफिनेशन। ठीक है, सोटा छंद, समय छंद, शब्द शक्ति की परिभाषा एवं प्रकाश, शब्द गुण की परिभाषा एवं प्रकार, बिंब किसे कहते हैं, आप अच्छे से इन्हें नोट कर लो और अच्छे से रीड कर लो। लर्न जरूर करना है आपको। उसके बाद आपको भाषा बोध देखनी है। भाषा बोध में आपको शब्द युग्म किसे कहते हैं, 5 तकनीकी शब्द, क्षेत्रीय शब्द। आपको तकनीकी शब्द की डेफिनेशन मैंने इसकी वीडियो बनाई है पूरा भाषा बोध में, जिसमें मैंने भाषा बोध के मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस बताई है। तो आपको तकनीकी शब्द की एक तो डेफिनेशन आनी चाहिए क्षेत्रीय शब्द की, लेकिन इनके उदाहरण भी आने चाहिए। 5 तकनीकी शब्द, 5 क्षेत्रीय शब्द के नाम, मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर प्लस इनकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर प्लस इनकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी वितान है, वितान की बुक है ना, सेकंड बुक। ठीक है, एक तो आरो है आपकी और एक वितान है। सेकंड बुक के क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट बता रही हूँ, और प्लस जो आपकी एक और बुक है विभक्ति और माध्यम, उसका भी बता रही हूँ। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के नगरों की विशेषताएं लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कैसे कहा जाता है। सौंदलकर मास्टर की चारित्रिक विशेषता भी लिखिए। यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषता लिखिए। जनसंचार के प्रमुख माध्यम लिखिए। डेडलाइन किसे कहते हैं, प्रमुख इंटरनेट पत्रिका किसे कहते हैं, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न फीचर किसे कहते हैं, संपादकीय लेखन क्या है, प्रश्न विशेष लेखन क्या है। इसे या दो बोल सकते हैं, पत्रकारीय लेखन या फीचर भी बोल सकते हैं।